लगा। तो भगवान ने कहा तो कौन सा रूप धरूं? कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमयनु। माँ ने कहा कि आप छोटे बालक बनिए और नन्हे बालक की लीला करिए। और माँ का वचन सुनते ही, माँ का आदेश शिरोधार्य भगवान ने कर लिया। और जैसे ही माँ ने कहा, भगवान तुरंत उस स्वरूप को छोड़ करके उसी समय छोटे से नन्हे से बालक बन गए। और जब नन्हे से बालक बने तो भगवान ने कहा, माँ अब तो तेरा बेटा बन गया, अब तो दुनिया कहेगी ना कि मैं कौशल्या का लाला हूँ। माँ ने कहा, बेटा तो बन गया, बात बिल्कुल बाप की तरह कर रहा है। क्यों? हमारे यहाँ छोटे बच्चे बात नहीं करते, फिर क्या करते हैं? उनका एक ही काम होता है, दिन रात चिल्लाते रहते हैं। इसलिए प्रभु आप रुदन करिए, आप रोइए। और क्यों रोए? तो माँ ने बड़ी अद्भुत बात कही। माँ ने कहा, आप रो करके सारी सृष्टि को सूचना दीजिए, आप रुदन करके पृथ्वी को सूचना दीजिए। क्यों? आपका अवतार धरती पर 4 की रक्षा के लिए हुआ है। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। रावण के अत्याचार से पृथ्वी त्रस्त है, पृथ्वी दुखी है, संत महात्मा ऋषि मुनि त्रास पा रहे, गौ दुखी है, देवता दुखी हैं। और इन सबकी रक्षा के लिए आप अवतार लिए हैं। इसलिए रुदन करिए, रोइए और अपने रुदन से पृथ्वी को सूचना दीजिए, इस जगत को सूचना दीजिए कि अब किसी को रोने की आवश्यकता नहीं है, सबको आनंद देने वाला राम प्रकट हो चुका है। अब किसी को रोने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ज्यों माँ ने कहा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावही हरिपद पावही, तेन परहि भवकूपा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। माँ की बात सुनकर भगवान छोटे बन गए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। भगवान छोटे बालक बनकर के रोने लगे और माँ ने गोद में उठा के लाला को कहती है, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। पर भगवान ने नहीं सुना। क्यों? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान ने कहा, बड़ी आई मैया तू मुझे रुलाने वाली। इसलिए अब भगवान कहते हैं कि चुप नहीं होऊंगा। जैसे कभी छोटा बच्चा ठान लेता है ना कि रोना है, और बच्चा यदि ठान ले कि रोना है
तो आप चाहे 10 उपाय कर लो चुप होने वाला, अगर रुलाई नहीं भी आएगी ना तो झूठ मूठ कर रोएगा। हाँ, रोना नहीं भी आएगा ना तो भी रोएगा, झूठ मूठ कर रोएगा, पर रोता ही रहेगा। आप खिलौने दे दो, चॉकलेट दे दो, बेटा चलो घुमा लाते, वो हाँ शुरू है। क्यों? क्योंकि ठान लिया कि रोना ही है। तो एक होता है कि महाराज रोता है बच्चा, और एक होता है ठान के रोता है। कई जिद्दी होते हैं ना बच्चे, तो राम जी ने भी मानो ठान ही लिया। मैया पीछे पड़ी है ना, रुला के रहेगी, कहती रो रो, तो राम जी ने रोना ही शुरू कर दिया। माँ कहती चुप हो जा चुप हो जा। ठाकुर जी ने कहा अब नहीं चुप होएंगे। बाबा को लिखना पड़ा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। ठान लिया और रोने लगे, और रोने की आवाज बाहर तक गई। सबने सुना, सब दौड़े, दर्शन किया। महाराज दशरथ को सूचना मिली और कहते हैं दशरथ जी आनंद में भर गए। लेकिन ध्यान रखिएगा, भगवान यहाँ 3 लीला करते हैं। भगवान का अवतार भी हुआ, भगवान प्रकट भी हुए, और भगवान जन्म भी लिए। किसी के लिए भगवान प्रकट हुए, किसी के लिए भगवान अवतार लिए, और किसी के लिए भगवान जन्म लिए। 3 लीला भगवान ने यहाँ पर की। तो अवतार किसके लिए लिया, जन्म किसके लिए लिया, और प्रकट किसके लिए हुए? तो क्रम देखिएगा। प्रकट हुए माता कौशल्या के लिए, प्रकट हुए माता कौशल्या के लिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। प्रगट भय किसके लिए? कौशल्या हितकारी। कौशल्या मैया के लिए भगवान प्रकट हुए, क्योंकि कौशल्या मैया ने कहा था कि प्रभु आप भले ही बेटा बन के आइएगा, पर मेरी स्मृति में रहिएगा। कहीं ना कहीं मुझे ये बात याद रहे, भान रहे कि आप मेरे बेटे तो बन के आए हैं, पर आप हैं ईश्वर, आप हैं भगवान। ये बात मेरी स्मृति में, मेरे अनुभव में रहना चाहिए। माँ कौशल्या ने वरदान में मांगा था, इसलिए भगवान पहले प्रकट हो गए, विराट रूप दिखा लिया, और उसके बाद बालक बन गए। माँ को भान करा दिया, माँ तेरे गोद में कोई बालक नहीं है, जगत का पालक है। ये जगत का पालनहार ही तुम्हारा बालक बन के आया। इसलिए प्रकट हुए मैया कौशल्या के लिए। उसके बाद तो कहा भगवान अवतार लिए। किसके लिए? बोले 4 के लिए। अवतार भगवान 4 के लिए लिए, क्योंकि 4 ने प्रार्थना की थी कि प्रभु आप धरती पे अवतार लीजिए। धरती का रूप धरती मैया गऊ का रूप बना करके गाय के रूप में भगवान से प्रार्थना करती है, त्रस्त होकर के कि रावण का अत्याचार अब मुझसे सहन नहीं होता, प्रभु अवतार लीजिए। तो माँ पृथ्वी ने गऊ बन करके प्रार्थना की थी अवतार के लिए। देवताओं ने प्रार्थना की थी कि प्रभु अब अवतार लीजिए, रावण ने हमें बंदी बना के रखा है। और रावण की तो महाराज वो सामर्थ्य थी, देवता भागे भागे फिरते थे, सबको बांध के रखा था उसने। ब्रह्मा जी को कहता है रोज सुबह 6 बजे हमारे घर में प्रकट हो जाना लंका में। क्यों? वेद मंत्र उच्चारण करना, हम महादेव का पूजन करेंगे। शंकर भगवान को भी कह रखा था प्रभु टाइम से प्रकट हो जाना पूजा करवाने। तो भोले बाबा पूजा करवाने आते थे, ब्रह्मा जी वेद मंत्र सुनाने आते थे, इंद्र आते थे जल बरसाने, पवन देवता बुहारी लगाने, सब देवताओं की ड्यूटी लगा रखी थी महाराज। तो सारे देवताओं ने भी प्रार्थना की थी कि प्रभु बहुत काम करवाता है, रावण बहुत काम करवाता है, पूरी लंका का कार्यभार हम देवताओं पे छोड़ रखा है, इसलिए जल्दी से अवतार लीजिए। ऋषि मुनियों ने, संतों ने प्रार्थना की थी प्रभु राक्षसों के कारण अधर्म अब बढ़ रहा, धर्म बंद हो रहा, यज्ञ बंद हो रहे, इसलिए हमें सनातन धर्म को बचाना है, हमें यज्ञ को बचाना है, धर्म को बचाना है, इसलिए इन विधर्मियों के नाश के लिए, धर्मियों के संहार के लिए प्रभु अवतार लीजिए। तो 4 के लिए भगवान ने अवतार लिया। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। विप्र यानी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, धेनु यानी गौ की रक्षा के लिए, सुर यानी देवताओं की रक्षा के लिए, और संतों की रक्षा के लिए।
विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो भगवान प्रकट हुए माँ कौशल्या के लिए, अवतार लिया देवता ब्राह्मण गऊ और संत की रक्षा के लिए। पर दशरथ जी ने मांगा था कि प्रभु आप बेटा बनकर आइएगा तो मुझे ये याद ना रहे कि आप भगवान हैं, क्योंकि यदि मन में ये बात रहेगी कि भगवान है तो कहीं न कहीं उस भगवत्ता के स्वरूप में जब आपका दर्शन होगा तो उस स्वरूप में कहीं ना कहीं मैं एक जो पुत्र का आनंद होता है, एक पिता का जो वात्सल्य होता है पुत्र के प्रति, मैं उससे चूक जाऊंगा। इसलिए मुझे तो बस आपसे वो प्रेम चाहिए कि मैं आपका पिता रहूं और आप मेरे पुत्र रहे। इसके सिवा मुझे दूसरा और कुछ याद ना रहे, कुछ और मुझे पता ना रहे, बस ये याद रहे कि पिता और पुत्र का ही प्रेम है। भक्त और भगवान का प्रेम नहीं चाहिए, मुझे तो बस पुत्र और पिता का प्रेम चाहिए। इसलिए मैं आपको पुत्रवत प्रेम करूं, आप मुझे केवल पुत्र के रूप में मिले। इसलिए अब भगवान ने दशरथ जी के लिए जन्म लिया दशरथ जी के लिए, क्योंकि उनको तो बस ये है कि बस बेटे का जन्म हुआ, बेटा मिल गया। और इसीलिए दशरथ जी का प्रेम इतना है राम जी के प्रति कि राम जी 14 साल के लिए वन चले गए तो विरह को सहन नहीं कर पाए, प्राण त्याग दिया दशरथ जी ने, क्योंकि मांगा था कि जब तक मेरे आंखों के सामने आप रहे तब तक प्राण रहे, और जब आप मेरे आंखों से ओझल हो जाएं, जब मुझसे दूर हो जाएं, आपके बिना मैं जीवित ना रह पाऊं, ऐसा प्रेम मैं आपको करूं। तो महाराज दशरथ जी के लिए भगवान ने जन्म लिया। एक साथ भगवान ने 3 लीला की। प्रकट हुए माँ कौशल्या के लिए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसलिए कौशल्या मैया को भगवान ने अपने भगवत स्वरूप का भी दर्शन करवाया। बाल लीला में जब माँ ने रंगनाथ भगवान के मंदिर में भोग लगाया और भोग लगाकर घंटी बजाकर माँ ने पर्दा लगा दिया, और जैसे ही पर्दा लगाया और पर्दा खोल करके देखा तो नन्हे से रामलला बैठे भोग खा रहे। माँ को लगा ये तो पालने में सो रहा था, अभी घुटमन चलना नहीं आता, यहाँ पहुंचा कैसे। दौड़ के जाके देखा तो लाला वहां पालने में सो रहे। फिर मंदिर में जाके देखा तो भोग लगा रहे, पालने में जाके देखा तो सो रहे। माँ की बुद्धि चकरा गई। माँ को लगा कि ये सही है कि वो सही है, यहाँ वहां 2 बालक देखा, एक पालने में सो रहा और एक भोग लगा रहा। तो भगवान ने अपने भगवत्ता का दर्शन माँ कौशल्या को कराया और कहा कि माँ तुम जिसे अपना बेटा मान रही हो वो कहीं न कहीं ईश्वर है, देख लो। अपने स्वरूप का दर्शन कराया, क्योंकि भगवान का स्वरूप है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना। भगवान ने कहा माँ मैं तो वो हूँ कि जो बिना पाँव के चलता है, ब्रह्म का स्वरूप है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, वो बिना कान के सुनता है, बिना पाँव के चलता है, बिना हाथ के वो सारे कार्य करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी वक्ता बड़ जोगी। ऐसा भगवान का स्वरूप है। तो मानो भगवान ने माँ को दर्शन कराया कि माँ मैं केवल तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, इस चराचर जगत का स्वामी भी हूँ, मैं ईश्वर भी हूँ। इसलिए कौशल्या हितकारी, कौशल्या के लिए अवतार लिया। देवताओं ब्राह्मणों और संतों के लिए, पृथ्वी के लिए, गौ के लिए भगवान ने अवतार धारण किया और फिर जन्म लिया श्री दशरथ जी के लिए। कहते हैं जब प्रकट हो गए और अवतार ले लिया तब तीसरी लीला हुई कि दासियों ने खबर दी महाराज लाला प्रकट हुए हैं। और दशरथ जी ने जब सुना तो क्या सुना, गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना। दशरथ जी ने क्या सुना, बोले लाला का जन्म हुआ है। क्योंकि अवतार कौशल्या जी के लिए, अवतार प्रकट हुए कौशल्या जी के लिए, अवतार विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, और जन्म लिया श्री दशरथ जी के लिए।
इसलिए दशरथ जी सुने। दशरथ पुत्र जन्म सूनि काना, जन्म सूनि हो कि ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना, जन्म सूनि हो। ललना ब्रह्मानंद समाना, जन्म सूनि हो। दशरथ पुत्र जन्म सूनि काना, जन्म सूनि हो। दशरथ पुत्र जन्म सूनि काना, जन्म सूनि हो। ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना, जन्म सूनि हो। ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना, जन्म सूनि हो। लाला का जन्म सुनते ही ब्रह्मानंद में डूब गए, क्योंकि आए तो ब्रह्म ही है बेटा बनके, और परमानंद में पूरी नगरी डूब गई महाराज। परमानंद पुरी मन राजा, पुरी मान हो। परमानंद पुरी मन राजा, पुरी मन हो। कि ललना कहा बोलाई बजावहु बाजा, जन्म सूनि हो। ललना कहा बुलाई बुलावहु बाजा, जन्म सूनि हो। ललना कहा बोलाई बजावहु बाजा, जन्म सूनि हो। ललना कहा बुलाई बजावहु बाजा, जन्म सूनि हो। जन्म सूनि हो। जन्म सूनि हो। तो जन्म लिया श्री दशरथ जी के लिए। दशरथ पुत्र जन्म सूनि काना, जन्म सूनि हो। जैसे ही सुना लाला का जन्म हुआ, आनंद में डूब गए, परमानंद में डूब गए, क्योंकि स्वयं आनंद कंद भगवान प्रकट हुए, इसलिए आनंद में डूब गए। और कहते हैं महाराज पूरी नगरी अब परमानंद में डूबी है। बधैया गा रहे, बधैया बजा रहे, गाने वाले बजाने वालों की भीड़ लगी है। दिन भर उत्सव चल रहा, लोग लाला का दर्शन करने दौड़ रहे। मैया कौशल्या के भवन में बड़ी भीड़ हो रही। तो दशरथ जी ने कौशल्या माँ को कहा, अरे देवी, भवन में बहुत भीड़ हो गई, एक काम करो, लाला को लेकर आंगन में आ जाओ। पहले आंगन बड़े होते थे, आंगन में आ जाओ। क्यों? आंगन में आओगी तो एक साथ सबको दर्शन हो जाएगा, क्योंकि सबके मन में भाव है कि पहले हम लाला का दर्शन करें, सब देखना चाह रहे, तुम आंगन में आ जाओ। तो कौशल्या मैया लाला को लेकर आंगन में आ गई। और जैसे ही आंगन में मैया कौशल्या लाला को लेकर पधारी, कहते हैं उसी समय दोपहरी का तो समय था जब राम जी प्रकट हुए। मध्य दिवस अति शीतन घामा, दोपहरी के समय भगवान प्रकट हुए थे। जैसे ही माँ आंगन में लेकर आई, और दोपहर का जब टाइम हो ना, तो सूर्य भगवान आंगन के बीचों बीच होते। आजकल तो फ्लैट बन रहे, आंगन बचे ही नहीं महाराज। पर जिनके पुराने घर होंगे, पहले जमाने के घर होंगे, आप उसमें देखना तो घर के बीच में बड़ा सा आंगन हुआ करता था। हाँ, गर्मी हो तो आंगन में चारपाई डाल के सो जाओ, सर्दी हो धूप आए तो दोपहर में बालक खेल रहे आंगन में। आंगन बड़े होते थे, कुछ सुखाना तो आंगन में फैला दिया। पर आजकल तो फ्लैट हो गए, आंगन खत्म हो गए। अब कुछ दिन बाद नई पीढ़ी जानेगी नहीं आंगन होता क्या है। बड़े बड़े शहरों में क्या जानेंगे आंगन क्या होता है, आंगन का आनंद क्या होता है, सुख क्या होता है। तो जिनके घरों में आंगन होते थे बड़े मजे होते थे महाराज। तो बोले आंगन के मध्य में, मध्य दोपहरी, जब दोपहर के 12-1 बज रहे हो तो एकदम सूर्य भगवान बीचों बीच होते हैं। और जैसे ही माँ कौशल्या लाला को लेकर आंगन में बैठी, तो भगवान सूर्य ने आकाश से आज धरती की ओर देखा, क्योंकि राम लला के मुखमंडल पर इतना तेज था, इतना प्रकाश था। भगवान सूर्य को लगा आकाश में तो हम चमक रहे, और धरती पे क्या कोई दूसरा सूरज आ गया? ये धरती से प्रकाश क्यों आ रहा? क्या कोई दूसरा सूर्य धरती पर प्रकट हो गया?
इसलिए उस प्रकाश को देखकर चौंक कर धरती की ओर देखा, और ज्यों धरती पर देखा तो मैया कौशल्या का अंगना है, अंगना में पलना है और पलना में राम ललना है। और ज्यों देखा तो कहते हैं सूर्य भगवान का रथ वही खड़ा का खड़ा हो गया। भगवान सूर्य भूल गए कि हमको आगे भी बढ़ना है, अस्त भी होना है, पश्चिम की ओर जाना है, भूल गए। रथ समेत रवि था क्यों, रथ के सहित खड़े हो गए सूर्य भगवान। राम जी की छवि को देखे सोई देखते रह गए महाराज, और देख करके कहते हैं आज तो मैं धन्य हो गया, आज मेरा ये सूर्य वंश, मेरा कुल धन्य हो गया, आज मेरे कुल में स्वयं भगवान पुत्र बन करके प्रकट हो गए हैं। और इतने में देखा कि बधैया गाने वाले आ गए। महाराज ढोल नगाड़े बजने लगे, मैया कौशल्या को घेर के सखियां खड़ी हो गई और सब कहने लगी अरे मैया ललन की बधाई हो, हमें तो बधाई चाहिए। माँ कौशल्या बधाई लुटाने लगी और लोग गाने लगे लाला जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। किसको किसको बधाई चाहिए उठाइए दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल। जय जय। मैया कौशल्या ने कहा क्या चाहिए, सब मांग रही है। टिकवा भी दे दो मैया, नथिया भी दे दो, टिकवा भी दे दो मैया, नथिया भी दे दो, टीका भी दे दो मैया, नथिया भी दे दो, टीका भी दे दो मैया, नथिया भी दे दो, टीका भी दे दो, जय हो। टीका भी दे दो मैया, नथिया भी दे दो मैया, नथिया भी दे दो मैया, नथिया भी दे दो, टीका भी दे दो मैया, नथिया भी दे दो, हरवा की, जय हो, हरवा की, जय हो, हरवा की दे दो माँ कढ़ाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, हरवा की दे दो माँ गढ़ाई,
किसको किसको बधाई चाहिए उठाइए हाथ। जो हाथ नहीं उठाएगा उसे बधाई नहीं मिलेगी। दोनों हाथ ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए। लहंगा भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। गोटा की दे दे माल गवाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, गोटा की दे दो मां लगवाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। माँ ने कहा बस की और चाहिए, सखियों ने कहा और चाहिए। अब क्या चाहिए? सखियों ने कहा हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। मड़ियों की बधैया चाहिए कि नहीं चाहिए? पर ताली नहीं बजाई जा रही। पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए सभी। मड़ियों की दे दे माँ लगवाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, मड़ियों की दे दे मां लगवाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, कौशल्या मैया बधाई हो, बधाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई मैया। सबसे ज्यादा बधाई हमारी इसी मैया को मिलेगी। हाँ, मैया कौशल्या एकदम खुश हो गई है, और जिन्होंने ताली नहीं बजाई उनको कुछ नहीं मिलेगा। पर अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। दे दो बधाई मैया, जिसकी आवाज पहुंच जाएगी उसको मिल जाएगी। उठाइए दोनों हाथ। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई मैया, लाला की सुन के हाँ आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला की। हम तक आवाज नहीं आ रही तो कौशल्या मैया तक क्या जाएगी? तनिक और जोर से। भोजन करके आए हैं ना? भोजन हुआ है सबका ना? कि व्रत है? नहीं तो तनिक जोर से गाइए। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी। हाँ, हीरा मोती चाहिए तो आवाज निकल आई। वैसे भजन धीरे धीरे गाएंगे, पर हीरा मोती चाहिए तो जोर जोर से गा रहे हैं। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी।
मड़ियों की दे माँ लगवाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। मड़ियों की दे माँ लगवाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। बोलिए चारों लला सरकार की जय हो, कौशल्या मैया की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। बधैया गाने लगे और कहते हैं महाराज बधैया जब गाने लगे तो मैया कौशल्या बधैया लुटाने लगी। तो सूर्य भगवान खड़े खड़े देख रहे, इतनी सुंदर बधैया गा रहे, इतने प्रेम से गा रहे। तो भगवान सूर्य खड़े खड़े बधैया सुनने लगे और सुनते सुनते बधैया महाराज समय बीतने लगा। एक बधैया पूरी होती तो दूसरी टोली गाने आ जाती, दूसरी टोली जाती तो तीसरी गाने आ जाती, और ऐसे ऐसे करके महाराज 1 महीना बीत गया। और कहते हैं 1 महीने तक अयोध्या में रात ही नहीं हुई। 1 महीने तक अयोध्या जी में जब राम जी प्रकट हुए तो सूर्यास्त नहीं हुआ, रात नहीं हुई, महाराज दिन ही दिन बना रहा। और इस रहस्य को कोई जान भी नहीं पाया। सब नाचते रहे, गाते रहे 1 महीने तक। 1 महीने का 1 दिन हो गया और 1 महीने तक सूर्य भगवान आकाश में रथ सहित खड़े रहे। उन्हें भी नहीं पता चला कि 1 महीना बीत गया और अस्त भी होना है। अच्छा, इस रहस्य को जान कौन पाया? बोले इस रहस्य को ना तो अयोध्यावासी जान पाए, ना भगवान सूर्य जान पाए। तो जाना कौन? बोले केवल एक व्यक्ति। कौन? देवादिदेव महादेव, मेरे बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ जानते इस रहस्य को। और ये रहस्य मैया पार्वती से कहते, क्योंकि मैया ने कहा था प्रभु कोई रहस्य छुपाइएगा मत, जो जानते वो तो बताइएगा, जो मैं नहीं जानती उसे भी बताइएगा। तो शंकर जी कहते हैं देवी मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होए। 1 महीने तक सूर्य भगवान खड़े रहे, इस मर्म को कोई जान नहीं पाया, ना अयोध्यावासी जान पाए, ना भगवान सूर्य जान पाए। क्यों? जब उत्सव का समय होता है, जब सुख का समय होता है, तो महाराज कितना भी लंबा समय हो जल्दी से बीत जाता है, पता नहीं चलता। अब आप देखो कथा आने से पहले कितनी हल्ला थी, कथा होगी कथा होगी। 4 दिन बीत गए, 3 दिन बाकी है, और वो भी देखते देखते कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। ऐसे तो आप पड़े रहो तो दिन बीतना मुश्किल होता है, पर देखो जब से कथा हो रही है ना सुबह का पता चल रहा, ना शाम का पता चल रहा। कब सुबह हो रही, कब शाम हो रही, कब कथा शुरू हो जा रही, कब विश्राम हो जा रही। और 7 दिन बिल्कुल पता नहीं चलेगा। 7 दिन बाद लगेगा कि भैया अब समय कैसे कटेगा। पर ये 7 दिन उत्सव का समय। अच्छा आप सोचिए, आज इस कलयुग में बैठकर केवल 4 घंटा हम लोग राम जी की कथा गाते हैं, सुनते हैं, तो ये 4 घंटा 4 मिनट में बीत जाता है, पता नहीं चलता। और उस त्रेता युग में जब स्वयं राम जी प्रकट हुए होंगे तो उस समय क्या हाल रहा होगा। इस कलयुग में जब हम राम जी की कथा गाते हैं और उसमें उत्सव मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, तब इतना आनंद आता है। जब स्वयं राम प्रकट हुए होंगे और उस समय उत्सव हुआ होगा तो कितना आनंद आया होगा, उसकी कोई सीमा नहीं है महाराज, उस आनंद की। इसलिए अभी ये जो समय चल रहा है ये कब बीतेगा। 7 दिन 9 दिन कथा शुरू होती है, प्रथम दिन लगता है अभी शुरू हो रही है, और लास्ट दिन लगता है आज विश्राम हो रही है। कब समय बीत जाता है पता नहीं चलता। और जो भगवान से जुड़ जाते हैं, जो सत्संग से, कथा से, जिनका जीवन भगवान से जुड़ जाता है ना, फिर उनके जीवन में ऐसी ही घटना होती है, भक्ति करते हुए, भजन करते हुए, आनंद में रहते हुए कब पूरा जीवन ही भक्ति में बीत जाता है पता नहीं चलता। और जो भजन नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे, दुनिया के हाय हाय में पड़े, उनसे जब भी पूछो भैया कैसी चल रही जिंदगी, बोले कट रही है। कैसी चल रही जिंदगी? बीत रही है। अरे काहे को बीत रही, काहे को काट रहे? भजन कर लो, जिसके लिए आए हो जीवन सार्थक कर लो। भजन करने वाला कहेगा आनंद में बीत रहा, सब अच्छा चल रहा, पर जो दुनियादारी में लगा, जो हाय हाय कर रहा, वो कहेगा कट रही है, बीत रही है। तो आप यदि संसार में लगेंगे तो आपका जीवन बोझ बन जाएगा।
माया में लगोगे तो रोते रोते बीत जाएगा, और यदि इस जीवन को मायापति में लगा दिया, भगवान के चरणों में लगा दिया, तो हंसते मुस्कुराते आनंद में रहते हुए जीवन बीत जाएगा। अरे बजाना है तो जोर से बजाया करो, धीरे धीरे बजाए। अच्छा, आप लोग ताली बड़े धीरे क्यों बजाते हैं? बड़ी कंजूसी करते ताली में। ताली बजाने में पैसा लगता है क्या? पैसा लगता है? अच्छा, भजन गाने में, कीर्तन गाने में, उसमें भी पैसा लगता है? नहीं। फिर क्यों नहीं गाते? लड़ाई झगड़ा करना हो तो इतने जोर से चिल्लाएंगे कि 4 गांव तक पता चलेगा, ये धम 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 धम। और कथा में आके बैठेंगे तो एकदम चुप सपाट, ऐसे लगे सारी विपत्ति आई कि सर पे गिरी है। भगवान की कथा में जाइए, सत्संग में जाइए ना, आनंद में बैठिए, कीर्तन में जाइए, आनंद में बैठिए, क्योंकि इसके सिवा कुछ और साथ जाने वाला नहीं है। वही हाल हो जाएगा, फिर जिंदगी काटते फिरोगे। कट रही है, अब पता नहीं किससे काट रहे, चाकू से काट रहे कि तलवार से काट रहे, पर काट रहे। ये तो काटने वालों से पूछा जाए, भैया किससे काट रहे, चाकू से काट रहे कि तलवार से काट रहे, पर वो कहेंगे कट रही है। अब कई लोग ना इसको नोट करके जाएंगे, अब किसी से बात करेंगे, भैया कैसी जिंदगी, बोले कट रही है, तो बताओ कैसे कट रही है, किससे काट रहे हो। कई लोग कथा से भी वैसी बात भर के ले जाएंगे ना जिसका कोई मतलब नहीं होगा। वो 3 घंटा में क्या अच्छा बताया गया वो नोट नहीं करेंगे, 3 घंटा में अपने मतलब की बात क्या वो निकालो बाहर। तो शंकर भगवान कहते हैं, देवी मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, तो निशा कवन विधि हो। 1 महीना बीत गया, पता नहीं चला। और जिसके पास आध्यात्म का बल होगा, जिसके पास भगवान का बल होगा, और जिसकी बुद्धि, जिसका मन भगवान में लगा रहेगा, बुरे से बुरा समय भी अच्छे से बीत जाएगा। और जिसके पास भक्ति का बल नहीं, भजन का बल नहीं, आध्यात्म का बल नहीं, तो महाराज अच्छे से अच्छा समय भी रो रो के बिताएगा। कई लोग होते हैं ना, घर में कुछ अच्छा चल रहा हो वो रोने बैठ जाएंगे, सब हंस रहे हो, सब प्रसन्न हो रहे हो ना, तो उनका चेहरा उतर जाएगा, सब इतने खुश क्यों हैं। कई लोगों का स्वभाव होता है, पूरा घर खुशियां मना रहा हो ना तो एक मुंह फुला के बैठ जाएगा, हमको तो पूछा ही नहीं। तो जिसके पास आध्यात्म का बल नहीं है, जिसके पास भक्ति का, भजन का बल नहीं है, अच्छे से अच्छा समय भी रो रो के बिताएगा। पर जिसके पास भक्ति का, भजन का बल है, बुरे से बुरा समय आ जाए पर उसके चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं होती महाराज। बुरे से बुरा समय आ जाए, वाह देखो बड़े सोए हैं, बच्चे जगे हैं, इन्हें सब कथा समझ में आ रही है। और इसलिए हम कहते हैं बच्चों को सत्संग में लाया करो,